हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट यूजी 2025 का राउंड टू काउंसलिंग का जो डिले हुआ है उसका क्या वजह है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं क्योंकि आज जो है 29 आपका अगस्त 2025 है, जैसा कि एमसीसी ने डेट अनाउंस किया था कि आज से काउंसलिंग स्टार्ट होगी राउंड टू की, लेकिन अभी तक साइट पे कोई अपडेट नहीं आया। तो क्या इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान है, मतलब इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी है कि ये सर ये डिले, ये कितना डिले होगा, कब तक डेट आएगा, सारी चीज़ें इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। ठीक है, यानी एमसीसी का लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू शेड्यूल क्या है, ये सारी चीज़ें को मैं बताऊंगा। देखो, ये सब कई सारा चीज़ें हैं। एमसीसी की ओर से नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, 23 को आया था अगस्त में। ठीक है, लेकिन ये किस कारण से इतना डिले हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टार्ट। व्हाई राउंड 2 डिले, क्यों डिले हो रहा है। तो देखो, इसका मेन जो है ना, दो मुख्य कारण है डिले का। एक तो नीट में इस साल जो है क्या क्या हुआ है कि एनएमसी जो है नीट के जितने भी हैं जो डॉक्टर्स बनते हैं, ठीक है, मेडिकल लाइन के सारी गाइडलाइंस बनाती है एनएमसी। इन्होंने क्या किया है, एमबीबीएस सीट की अप्रूवल जारी किए हैं। मतलब इन्होंने अनाउंस किया कि इस साल जो है 8,000 सीट को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये अप्रूवल जारी किया गया है इस साल। ठीक है, तो एक तो कारण ये है कि सीट को बढ़ाना, ठीक है, इसके लिए अप्रूवल दिया गया। ठीक है, और दूसरी कारण क्या है डिले होने के कारण, ठीक है, कि जो फर्स्ट फेज जब राउंड 1 जो है काउंसलिंग था, उसका जो है रेजिग्नेशन का 25 तक डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो यही है, सीट रेजिग्नेशन डेडलाइन जो है ना 25 अगस्त तक वो बढ़ाई गई थी। एक तो ये हो गया, और दूसरा कारण क्या हो गया कि एमबीबीएस में नई सीट्स को क्या किया गया, अप्रूवल दिया गया। 8,000 सीट्स इस साल आपके बढ़ रहे हैं, उसमें भी सेकेंड राउंड काउंसलिंग से। ठीक है, तो ये दोनों के कारण क्या हो रहा है कि डिले हो रहा है। ठीक है, सीट जब बढ़ाए जाएंगे तो नई नई कॉलेजेज ऐड होंगे। ठीक है, साथ साथ उसमें कहाँ पर कितने सीट अलॉटमेंट होगा। ठीक है, ये सब काम करने में ना टाइम लग रहा है, इसलिए करके डिले हो रहा है। ठीक है, तो घबराइए नहीं। ठीक है, क्योंकि एमसीसी ने राउंड 2 को डिले किया ताकि अपडेटेड सीट मैट्रिक्स जो है शामिल हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए घबराना नहीं है आपको। ठीक है, बस आप वेट करते रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे न्यू अनाउंसमेंट की, अगर हम बात करें तो देखिए, राउंड 2 काउंसलिंग जो स्टार्ट के लिए अनाउंसमेंट आई थी 23 अगस्त को, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, डेट आप एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी डेट को जो है 29 तारीख से जो है आपका टेंटेटिव था, जो आज से, यानी आज 29 है। ठीक है, आज से स्टार्ट होने वाला था। बहुत बच्चे एनएमसी के साइट पर जा जाकर चेक कर रहे हैं कि क्या कोई शेड्यूल वगैरह आया है, तो अभी तक कोई शेड्यूल नहीं आया है, क्योंकि एमसीसी जल्द ही रिवाइज शेड्यूल जारी करेगा उसी साइट पे, लेकिन अभी तक जारी नहीं हुआ है। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in पे जाकर अभी भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आया है उस पर, मैंने चेक कर रहा था तो उस पर PW जो होते ना, उस उनके लिए आया है। ठीक है, कि जैसे विकलांग वगैरह है तो उनके लिए कहाँ कहाँ सर्टिफिकेट वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो कुछ जगह ऐड किया गया है। उसके काउंसलिंग का डेट भी आपको मुझे लगता है जहाँ तक 9 सितंबर या ऐसे 15 सितंबर तक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा उस पर। ठीक है, इसके साथ साथ है ना, गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। देखिए, गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, राउंड 2 में नई एमबीबीएस सीट जुड़ने की संभावना है इस साल। राउंड 1 में नहीं जुड़ी है, अभी आया है 8,000 सीट बढ़ेंगे, जिसमें 3,000 सीट जो है, 3,000 जो सीट है आप, ये है, ये किसके लिए, पीजी के लिए। और 5,000 सीट जो है एमबीबीएस में ऐड होगा यूजी के लिए। ठीक है, यानी आपके लिए एमबीबीएस। ठीक है, तो जब 5,000 सीट बढ़ेंगे तो ऑब्वियस है, ठीक है, कि आपका जो है चांसेस क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कुछ नई मेडिकल कॉलेज भी शामिल हो सकता है इसमें। तो स्टूडेंट को ज़्यादा चॉइस एंड बेटर चांसेस मिलेंगे इस बार। तो और अच्छी बात है आपके लिए, तो डिले होना गलत नहीं है, आपके फायदे के लिए हो रहा है। समझ रहे बातों को। तो व्हाट स्टूडेंट्स शुड डू नो, तो आप इसको क्या करना चाहिए अगर मान लिया ये डिले हो रहा है, इस बीच में आप बार बार सोच रहे हैं कि क्या करूं नहीं करूं, तो मैं आपको कुछ तरीका है जिस तरीके के थ्रू हम आपको प्रिपेयर करने के लिए सारी चीजें प्रिपेयर कर लीजिए आप। ठीक है, रेडी कर रहा हूं। जैसे देखिए, आप सबसे पहला क्या करें कि ऑफिशियल वेबसाइट को डेली आप चेक करते रहे कि कब आपका कोई डेट वगैरह आ रहा है,
तो उस वहाँ से आप मेंशन करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे पहले से। तो डेली एक बार वेबसाइट चेक कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप अभी खाली हैं, जब तक आप खाली हैं, आपका काम नहीं है आपके पास, तो आप अपना क्या कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स में जैसे जैसे क्या होगा कि जैसे ये फॉर्म का डेट आएगा, दोबारा शेड्यूल आएगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी से पहले आपको ये सब प्लान करना पड़ेगा। डिले से पैनिक ना करें, ना हो आप, है कि ना, डिले हो रहा है उससे आप पैनिक ना मत होइए, ये स्टूडेंट के फायदे के काम है, ठीक है। तो इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब तक वो डेट नहीं आ रहा है, तब तक आप जो क्या करो कि जब तक डेट नहीं आ रहा तब तक आप क्या कीजिए कि अपना ना सारा डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, क्योंकि देखिए उस समय ना ये डिमांड करेंगे, ठीक है। उस समय जो है दस्तावेज जो है उपलब्ध कराने होंगे, चाहे जहां से भी आप कराएं, ठीक है। तो इसीलिए करके ये सब ध्यान रखिएगा। रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज, ठीक है। अब कौन कौन सा है, तो सबसे पहले ना कुछ प्रमुख जो है डॉक्यूमेंट्स है, जैसे नीट का स्कोर है, स्कोर कार्ड, ये आपको रेडी करके रखना है। एडमिट कार्ड, वो आपको नीट का वो रेडी करके रखना है। 10वीं का प्रमाण पत्र और मार्कशीट, यानी उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों आपको 10वीं का आपको रेडी करके रखना है, ठीक है। ये जरूरी है। 12th का भी आपको जो है मार्कशीट और साथ साथ जो है ना सर्टिफिकेट, जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रेडी करके रखना है। साथ साथ आपको ना एक आईडी प्रूफ भी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइवरी लाइसेंस हुआ, पासपोर्ट हुआ, ये सब आईडी प्रूफ में आपका वहाँ पे डिमांड करेगा, ठीक है। तो पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी तो डिले हो रहा है, तो उसमें आप ये सब काम कर लीजिए, है ना। उसके साथ साथ ना आपको 8 पासपोर्ट साइज फोटो और प्रोविजनल जो है ना, अगर अलॉटमेंट आपके पास है तो अलॉटमेंट लेटर, जैसे राउंड 1 राउंड 2 राउंड 1 वाले भी तो इसमें अपियर होंगे, ठीक है। साथ साथ जो है जाति प्रमाण पत्र, अगर इसमें आप जो है एप्लीकेबल हैं, तब यदि लागू हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, और दिव्यांग प्रमाण पत्र भी आपको ये भी बनवाना पड़ेगा यदि लागू हो तो, ठीक है। ये सब काम आप पहले से करके रेडी रखिए। राउंड 2 जैसे स्टार्ट होगा तो उस समय आपको जल्दीबाजी ना हो, ठीक है। उस पर गलती हो सकता है, गलती से आपका चांसेस हाथ से निकल सकता है। कौन ले सकेगा दूसरे चरण के काउंसलिंग में भाग? अब देखिए सेकेंड जो चरण जो है, यानी सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग होगा, उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वो पार्टिसिपेट करेंगे जो राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने वाले स्टूडेंट जिन्हें सीट नहीं मिली। राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया खुद किया था वो, ठीक है, लेकिन उसको सीट नहीं मिला जो चाहिए, ठीक है। तो वो दोबारा क्या करेगा, इस राउंड 2 में वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करेगा। वेरिफिकेशन के दौरान आपकी राउंड 1 की अगर सीट रद्द कर दी गई, ठीक है, राउंड 1 में उसका वेरिफिकेशन हुआ और वेरिफिकेशन में कुछ पेपर वगैरह में कुछ मिसमैच हो गया, किसी कारण से उसका रद्द कर दिया गया, तो उसको दोबारा चांस इसको राउंड 2 में मिलने वाला है, ठीक है। राउंड 1 के सीट पर शामिल हुए लेकिन अपग्रेड का विकल्प चुना था। अब जैसे राउंड 1 में क्या हुआ कि शामिल हुआ, लेकिन उसमें अपग्रेड का विकल्प चुना था कि क्योंकि उस समय बेहतर नहीं मिल रहा था, तो उसने अपग्रेड लगा दिया कि अगर बेहतर मिलता है या कोई छोड़ता है तो उसके जगह पर इसको मिल जाएगा, अलॉटमेंट आ जाए, ठीक है। तो अपग्रेड वाले ही वो भी राउंड 2 में अपियर होंगे, ठीक है। और आवंटित सीट आवंटित हुई लेकिन शामिल नहीं हुए। अब मान लिया अलॉटमेंट तो हो गया सीट का, लेकिन वो अपियर नहीं हुआ, शामिल नहीं हो पाया, वो भी राउंड 2 में आएंगे, ठीक है। और निर्धारित समय के भीतर राउंड 1 सीट से इस्तीफा दे दिया, मान लिया 25 तारीख तक लास्ट था, और उससे अगर उसने इस्तीफा दे दिया 25 अगस्त से तक, ठीक है, तो वो दोबारा राउंड 2 के लिए आप जो है अप्लाई करेगा, ठीक है, वहां पे रजिस्ट्रेशन करेगा। अब राउंड 1 में जो फीस जमा कर दिए हैं, तो राउंड 2 में फीस देने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टूडेंट को दिमाग में रहता है कि क्या हमने फीस दोबारा फिर से पे करना पड़ेगा, नहीं, एक बार अगर आपने दे दिया तो दोबारा नहीं देना है। अगर पहली बार नहीं दिए हैं तो दूसरी बार वो पैसा लेगा आपसे और वह भरना पड़ेगा आपको, समझ रहे बातों को। तो उसके लिए ना आपको देखिए एक चीज और ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहला क्या है, राउंड 1 के लिए, राउंड के लिए जो है ना, राउंड 2 के लिए पहले सबसे पहला जो है आपको रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया शुरू होगा, ठीक है। पहले चरण की काउंसलिंग में सीट प्राप्त न करने वाले उम्मीदवार को दोबारा से काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण करना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद वह चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। अगर समझ में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो है ना चॉइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया वाला का वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग के बाद ही आपकी सीट का क्या होगा,
अलॉट होगा सीट, यानी आपका ये प्रोसेस रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग ये दोनों के जैसे कंप्लीट हो जाता है, तब आपका जो है अलॉटमेंट आपका सीट अलॉट होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा भी है रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग के बाद स्टूडेंट का राउंड 2 में जो है ना सीट अलॉटमेंट, ठीक है, रिजल्ट जारी किया जाएगा। जिन भी उम्मीदवारों को सीट अलॉट होगी उससे तय तिथियों के अंदर अलॉटमेंट संस्था में जाकर रिपोर्ट करना और एडमिशन प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो ये तरीका है आपका एडमिशन का प्रोसेस रजिस्ट्रेशन। तो इसीलिए आप पैनिक मत होइए। ठीक है, ये सारी चीजें तब तक रेडी कर लीजिए। अब देखिए, मैं अगर इसको हम बात करें, हम इसको समरी फॉर्म में अगर हम बात करें, पूरी ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, समरी में, तो मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं कि देखिए राउंड 2 जो डिले हो रहा है उसका कारण क्या है, सीट रेजिग्नेशन प्लस न्यू सीट अप्रूवल, यही दो कारण से डिले हो रहा है। ठीक है, दूसरी का यह बात ये मैं बता देता हूँ, न्यू डेट क्या है, 29 तारीख से अभी है जो स्टार्ट के लिए डेट है। तो आज पूरे दिन अभी तक तो मैं जैसे अभी सुबह के अगर आपका 9-10 बज रहे हैं तो मान लीजिए इस समय तक नहीं आया, हो सकता है शाम तक अपडेट मिल जाए। ठीक है, लेकिन रिवाइज शेड्यूल जैसे आता है ना तो आपको जल्द जारी होगा, लेकिन एमसीसी के साइट पर आप एक बार चेक भी करते रहिएगा। हालांकि मैं भी आपको अपडेट दूंगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हम जो भी अपडेट दें आप के तक जो नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, साथ साथ एक्स्ट्रा सीट जो भी है स्टूडेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा सीट है उसमें ऐड होगा, आपके चॉइस जो है ना बढ़ेंगे, आपके चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो को देखने से, पूरी तरह से देखने से आपके अंदर जो घबराहट था ना, वो घबराहट मुझे लगता है कि आपका वो घबराहट कम हो गया होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025 राउंड 2 काउंसिलिंग के लिए, मैं यही कहना चाहता हूं। ठीक है, और हमारे वीडियो से जुड़िए, इसी तरह के चैनल्स को जो है मतलब गाइडेंस के लिए जो है हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीट काउंसिलिंग या करियर अपडेट्स रिलेटेड जो भी अपडेट होगा उसके लिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, मैं सारा चीज़ें आपको बताते रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।